के पास समय है ना? समय की दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। सब समय लेके आए सर। प्रायः देखा जाता है क्या, देखिएगा कि किन्हीं को कुछ अगर बोले तो समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। तो आप सभी से आज रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी काम भी हो आपका, हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी इसको खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी टॉपिक के ऊपर में चर्चा होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए आप लोग ह्यूमन राइट्स का काम करने के लिए आए। बहुत सारी संस्थाएं हैं पूरे देश में, ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी संस्थाएं हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है? कार्ड लेकर के और गाड़ी में बोर्ड लगा करके घूमना है। अगर इसके लिए आए हैं तब तो ठीक है, तब आपको मीटिंग में भी आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि सचमुच हमको यहाँ कुछ काम करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आप हॉल के बाहर जाएंगे, चाहे अपने समाज में कहीं भी कोई भी काम के लिए मूव करेंगे, तो क्या होगा, तरह तरह का सवाल आपके पास आएगा। ऑथराइज पर्सन होकर के, ह्यूमन राइट्स का एक मेंबर होकर के लोगों के पास जाएंगे, चाहे उनको कन्विंस करेंगे या कोई डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो कभी बहुत समय होता क्या है कि क्रॉस क्वेश्चन भी होता है। जब उधर से क्रॉस क्वेश्चन आएगा कुछ तो आप फंसेंगे। जवाब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और वो जवाब मालूम करने के लिए आपको इस तरह का मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास सबसे बड़ा आज की डेट में हथियार है, वो क्या है? सोशल मीडिया। सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही है। तो जब हम लोग फ्री टाइम में कभी भी घर में रहते हैं तो आप आ ही गए हैं ह्यूमन राइट्स में, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेक कर लिया करिए कि क्या क्या हो सकता है। और आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो साइलेंस सबका हो गया है मोबाइल? आज का मीटिंग शुरू करने के पहले यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं और कुछ पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले 1 by 1 जो है आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक दूसरे को आप लोग जान पाएंगे। अपना नाम बताना है और आपका पोस्ट बताना है और किस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं और अभी तक आप इस संस्था के लिए कुछ किए हैं या नहीं किए हैं, वो थोड़ा सा एक्टिविटी शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। सबसे पहले प्रभुदेव सर से ही आग्रह करेंगे कि आप इधर से ही शुरू करें, बैठ के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब बैठ के अपना अपना नाम कैमरा में आ रहा है, बैठिए उधर सुनिए। अच्छा, 5 मेंबर डोनर में 2 तरह की व्यवस्था है। एक है जो काम करना चाहता है एज ए मेंबर होकर के, तो आप वैसे लोगों को देखिए, सबको तो मेंबर बनाना नहीं है। जो उस मोटिव का होगा, उस माइंडेड का होगा, उसी को लेना है। 1% भी उसके अंदर में समाज सेवा का इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोर्स किए, आप लोगों को समझाएं तब वो जागा और समाज सेवा के लिए आया। अपना जिसको ऐच्छिक कहते हैं, जो स्वेच्छा से, जो अंदर से आता है, अगर उस तरह का लोग आपको दिखे तो उसी को मेंबर बनाना है, ठीक है। इस तरह का जो भी कंपटीशन होता है, टारगेट होता है, जरूरी नहीं है वैसे लोगों को लेकर के आना है। आपको ही हेडेक देगा, दिन रात आपको ही परेशान करेगा। तो जिसके अंदर वो भावना है वैसे ही लोगों को लेकर के आना है। तो इनके माध्यम से 5 डोनर आया है जो संस्था को हेल्प कर रहे हैं प्रत्येक महीना कुछ न कुछ, ठीक है। मिनिमम 100 रुपया का कंट्रीब्यूशन है और मैक्सिमम जो आदमी जितना दे सकता है मंथली। तो वैसे जो है 5 लोगों का डोनेशन उनकी तरफ से, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। संजय कुमार श्रीवास्तव, अंडाल से। सर एक्चुअली बहुत पुराने मेंबर हैं हम लोगों का, बीच में थोड़ा सा हम लोग इधर उधर हो गए थे, ठीक है। तो पुनः जो है वो फिर संस्था में आए हुए हैं और आशा है इनसे कि बहुत अच्छा काम करेंगे। इनका पकड़ भी अच्छा है, लिंक भी अच्छा है और कोशिश करेंगे हम लोग सब मिल करके एक अच्छा पूरे पश्चिम बर्धमान में एक अच्छा टीम तैयार करें। मैं राजेंद्र प्रसाद उखड़ा से, बाय प्रोफेशन में शिक्षक हूँ। ऐसे मेरा 4 to 5 मंथ ज्वाइनिंग का हो चुका है। कंट्रीब्यूशन बस यही रहा है कि कुछ मेंबर्स मैंने ऐड किया है और वो काफ़ी अच्छा सेल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें से यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो अच्छा यहाँ पे कर रहा है वो है राजन जी। मैं चाहूँगा राजन जी एक बार स्टैंड अप हो जाए।
इनके लिए क्लैप हो, क्योंकि ये हमारे माध्यम से आए हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। सर कुछ ही दिन पहले ज्वाइन हुआ, एक प्रोग्राम अपने सेंटर में रखा था, फिर अच्छे का सिटी काम कर पाया, आगे कुछ कर पाऊँ। मेरा पहला ट्रेनिंग है, उससे पहले ट्रेनिंग है। खत्म हो गया क्या? अच्छा, कब जुड़े हैं? 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ है। आपका कुछ संस्था के प्रति एक्टिविटी वो लोगों को बताइए थोड़ा। अभी तो कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं मेंबर वगैरह अच्छा अच्छा, आपके रखने के। चलिए ठीक। मेरा नाम दीपा बोस है, मैं अंडाल से हूँ। मैं भी न्यू ज्वाइनिंग, अभी तक कुछ वैसा काम किया नहीं है, 15 एक महीने का हुआ है। अच्छा, অন্ডার ব্লক প্রেসিডেন্ট, মহিলা প্রেসিডেন্ট। আমি 1 মাস হলো জয়েন করেছি। আমি জয়েনিং ভাড়া দিচ্ছি, কাম করছি। এসএন ডায়মন্ড হসপিটাল জয়েনিং আমি দিচ্ছি, আর আগে আর কাম করবো আমি খুব ভালোভাবে। मैडम के माध्यम से भोजपुर में एक नया टीम हम लोगों का तैयार हो रहा है और लगभग 8-10 लोगों का मेंबरशिप वहाँ हो चुका है। और डायमंड हॉस्पिटल को आप लोग जान रहे हैं अंडाल में, उनके जो ऑनर हैं डॉक्टर टीके रॉय, वो आज इस मीटिंग में आएंगे। उन लोगों को एज ए गेस्ट के हिसाब से बुलाए, लास्ट में आएंगे हम लोग। तो वो जो है हमारे मेंबरशिप ले चुके हैं संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट নাম এমডি গ্রামুল बोलिए सर, आप अपना আমার परिचय নাম রফিকুল আলম, গ্রাম বৈজন্তীপুর। আমি জি। নতুন জয়েন করেছি। अच्छा আমাদের গ্রামের ম্যাম আছেন, নমিরাই আছেন, তার সাথে আমি এসেছি এটাই শেখার জন্য। ठीक पहले पहाड़ी झांझा থেকে এসেছি। আমার ফেব্রুয়ারি 2022 বেতন পাইনি, আর আমি রিসেন্টলি একটা মেম্বার এখন জয়েন করি। परिमल चंद्र दास फ्रॉम अंडाल मोड़। मैं एक एम्प्लॉय हूँ ECI का। मैंने ऐसे सोशल वर्क कुछ किए थे जब मैं अंडाल मोड़ का जो सार्वजनिक जो क्लब है हम लोग का, उसमें हम लोग कुछ ब्लड डोनेशन का काम किए। उसके बाद से कुछ तरह तरह का सेवा भी हम लोग दिए हैं उसमें। लेकिन इस संस्था में आज हम पहली बार जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत गर्व हो रहा है कि मैं कुछ काम करता हूँ, इससे सोशल काम कुछ कर पाऊँ। तो आज ही मेरा ज्वाइनिंग है। ठीक है, थैंक यू सर। राहुल अंसारी है, मैं धनगढ़ा से हूँ। मैं काफ़ी दिन से इसमें जुड़ा हूँ। एक्टिविटी थोड़ा कम है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देके। चलिए ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले सभी सर को और मैम को मेरा प्रणाम, सभी दोस्त को मेरा सलाम। मेरा नाम संजीत यादव है और मैं जमुरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं जमुरिया का वाइस यूथ प्रेसिडेंट हूँ और अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा जुड़ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग कैंप लगाए थे, 2 कैंप लगाए थे और आगे का टारगेट अभी पटना जाने का है। पटना में भी बात हुआ है सर, 2 जगह बहुत एक्टिव मिला है, उससे बात चल रहा है। आज ही मीटिंग में बात किए थे चांद सर से, तो बोले शाम को मीटिंग करेंगे, अगर वहाँ हुआ तो बहुत अच्छा होगा। अभी स्टार्टिंग है सर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। हम दिल्ली कुमार राउत, तिलवनी से आया हुआ हूँ, यूथ वाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल। इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। ये शुरू से हम लोगों के साथ संगठन में शुरू से है और सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने वाला होगा संगठन में, आप कोई कैंप कर लीजिए, चाहे कोई हेल्प का कैंप कर लीजिए, वहाँ आपको बोलना नहीं होगा कि ये वाला काम कर दीजिए, चाहे इनको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। अपने मन से काम करने वाले वो कार्यकर्ता है, ठीक है। और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इसके लिए एम्प्लॉय है और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। हम धुमड़े ब्लॉक का प्रेसिडेंट कंडिकली जी और 2 कैंप कर चुके सर। जी एक हेल्थ के वक्त चेकअप जी और एक तो जल वाला कैंप किया था सर। जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं का क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, किन्हीं का क्वालिफिकेशन बहुत कम है। कोई ग्रेजुएट है, कोई MA किए हुए हैं, कोई IT फील्ड से है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, इस संगठन में क्वालिफिकेशन का कोई महत्व हम लोग नहीं रखते, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका देखा जाएगा कहाँ? आपके काम से।
आप कितना क्वालिफाइड हैं, आप अपने बिहेव से, आपका नेचर जो है वो आपको बताएगा कि आप कितना क्वालिफाइड है। अभी कलीम जी उठे थे, इसीलिए हम ये बात मेरे सामने में आई। कलीम जी बहुत कम ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका काम जो है बोलता है और काम बताता है कि हाँ वो क्वालिफाइड है। क्वालिफिकेशन हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग जो क्वालिफिकेशन लेते हैं या पढ़ाई करते हैं किस लिए? हम लोगों का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि समाज के बारे में कुछ सोचे। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, अपने बारे में एक जानवर भी अपने बारे में सोचता है कि हमको केयर कैसे करना है अपना। लेकिन हम लोगों को भगवान मनुष्य क्यों बनाए? भगवान तो हम लोगों को भी जानवर बना सकते थे, लेकिन हम लोगों को मनुष्य इसलिए बनाए हैं कि अपना तो केयर करना ही है, साथ ही साथ लोगों को भी देखना है। আমি নাজমা খাতুন, আমি জামুরিয়া ব্লকের ইউথ মহিলা প্রেসিডেন্ট। এখন অবধি প্রথমত একটা অ্যাক্টিভিটি আমাদের হয়েছে, যেটা ওয়াটার ক্যাম্প আমরা করেছিলাম প্রচণ্ড গরমের জন্য। আর নেক্সট ক্যাম্প আবার করবো ভেবেছি, এখনো অবধি হয়ে ওঠেনি, যেহেতু নতুন জয়েনিং। যেটুকু পেরেছি করে উঠেছি, আর নেক্সট আরও করার চেষ্টা করব। যেটুকু এখনো অবধি এতটা শিখে উঠিনি যে সব কিছু করবো, আর এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, সেগুলো শিখবো, তারপরে আমরা এগিয়ে যাবো। বিনোদ ঘোষ, হাজারাবাদ থেকে এসেছি। ফ্রি চেক আপ ক্যাম্প করেছিলাম আর একটা জলের ক্যাম্প করেছিলাম। কাজ করে যাবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। চাকদোলা থেকে এসেছি। সবাইকে আমার নমস্কার। আমি 19 মেতে প্রথম জয়েন করেছি, আর এটা আমার ফার্স্ট মিটিং, তো অনেক কিছু শেখার আছে, দেখি। ঠিক আছে, ओके, थैंक यू। हाय ऑल, मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली से हूँ और राजेश और नसीम के बिहाफ से मैं विजन लाइफ पे आया हूँ। तो लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो टुगेदर। तो अभी रिसेंटली ज्वाइंड है, तो लेट्स सी। चलिए ठीक है, विकास जी से हम लोग एक उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कि आप पश्चिमी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिमी दिल्ली में एक अच्छा बेस इनके माध्यम से तैयार हो और अच्छा खासा उनका क्वालिफिकेशन भी है, अच्छी जगह में काम भी कर रहे हैं। तो वैसे ग्रुप को आप थोड़ा सा लेकर के आइए, ठीक है, जो कुछ काम कर सके। ठीक है, थैंक यू सर। নমস্কার, আমি তাপস সরকার, লিগ্যাল সেক্রেটারি, পান্ডবসর ব্লক। আমি নরসিংদী এবং রাজেশজির মাধ্যমে সবসময় চেষ্টা করি কিছু করার। এর আগে আমরা কাপড় বিতরণ করেছি, কম্বল বিতরণ করেছি, আই ক্যাম্প করেছি এবং বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুঃখী মানুষদের ভোজনও করিয়েছি। এছাড়াও পার্সোনালি টুকটাক কিছু না কিছু হেল্প করি। তবে এছাড়াও সংস্থার কাছ থেকে আমরা এসেছি কিছু শেখার জন্য। এই আমরা ধীরে ধীরে শিখবো এবং আরও চেষ্টা করবো যাতে আরও হতে পারি আমরা। এ বলে ধন্যবাদ। আমি দুর্গাপুর ভাইস প্রেসিডেন্ট, 10 মাস হলো আমার জয়েনিং। আস্তে আস্তে কাজ শুরু করছি, আমাদের একটা টিম হয়েছে, অনেক কিছু আশা আছে, আস্তে আস্তে হবে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি মিত্র, বাই প্রফেশন আমি রেলওয়ে সার্ভিস করি। আমার 15 ডেজ হলো জয়েন হয়েছে, আমি অন্ডাল থেকে বিলং করছি। আমার জয়েনিং আছে, স্যারের সঙ্গে কথাও হয়েছে যে 1 তারিখের পর আমি জয়েনিংগুলো দেবো। नमस्कार सर, मेरा नाम सुदर्शन पासवान, मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ और काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। कुछ भी अफसर के साथ में जैसे बोलते हैं उसे करते जाते हैं, तो ये मेरा सब कुछ है। ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम लक्ष्मी हांसदा और मैं यूथ मीडिया से हूँ। और इसके बाद मैं एक टाइकोंडो कोच जो फ्री सर के ऑफिस में सिखाती हूँ। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और परिचय देते हैं। ये ब्लैक बेल्ट ले चुकी है और बाहर सेकंड डाउन है और बाहर जाती है। अच्छा ट्रेंड है। और हम लोगों का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है महिला सशक्तिकरण केंद्र, वुमेन एम्पावरमेंट जो है हम लोगों का, उसमें महिलाओं के लिए टाइकोंडो का क्लास फ्री में, आत्मरक्षा जिसको आप लोग कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। आज उसके बारे में देखिएगा, समाज में किसी को ध्यान नहीं है। जैसे अधेड़ उम्र की महिलाएं जिनका उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, और पहले की जो महिलाएं हैं वो साइन भी नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिलाई का क्लास टोटली फ्री है। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग
50 महिलाओं को ट्रेन कर चुके हैं सिलाई में, और इनके माध्यम से मुफ्त में जो है महिलाओं को ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनके लिए ये 1 रुपया फी भी नहीं लेती है। तो सबसे पहले नमस्कार साथियों, मेरा नाम हो गया दिवाकर पासवान और मैं निगाह से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कुलदीप सर का थैंक यू करूँगा कि आज मुझे इस मीटिंग का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं एक्चुअली जब नसीम जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको इस तरह से एक संस्था में आना है। तो एक्चुअली मेरे फादर ना वो शुरुआत से ही सोशल वर्कर रहे हैं। हमारा एक क्लब ऑर्गेनाइज होता है नीना में, अम्बेडकर क्लब बोल करके है, तो उसके वो प्रेसिडेंट थे, संचालक थे, मतलब तो वो पापा से इंस्पायर होकर के मुझे भी मिला कि भाई मैं भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने हक से वंचित रहते हैं, तो उन लोगों के पास में जाकर मदद करूं। एज ए संस्था से पहले भी मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर चुका हूं, और आगे कहते हैं जब आपकी सोच वैसी होगी तो आपके साथ वैसे लोग जुड़ के चले जाएंगे। तो बस सर का साथ मिला, और अभी मैं अगर बात करूँ तो इस संस्था का ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि समय मैं खुद ही अपने आप को नहीं दे पा रहा हूँ। जमुड़िया ब्लॉक का प्रेसिडेंट का पदभार दिया गया, तो कोशिश करूँगा कि सर उस पदभार पे खरा उतरूँ, और सर आशा भी करते हुए ठीक है। तो मैं रिसेंटली अभी रात में ही 4 AM में आउट ऑफ स्टेशन से आया हूँ, तो स्पेशली इस मीटिंग के लिए, ताकि मैं इस मीटिंग में हिस्सा बन करके यहाँ से जो नॉलेज होगा मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। आगे सर अच्छा काम दिखेगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नसीम अंसारी, पांडेसर ब्लॉक प्रेसिडेंट। मेरा ज्वाइनिंग का लगभग 15 महीना हो चुका है, और इस 15 महीना में मेरी उपलब्धि है सर के साथ मिल करके अपना खुद का एक ब्लॉक ऑफिस की है, जिसमें हमारे 80 मेंबर्स हैं, और बहुत अच्छे काम भी हो रहा है। जिसमें बहुत सारा काम जैसे हमारे तापक भाई बता चुके हैं, हमको नहीं लगता है बताने की जरूरत है। जैसे पहला काम जो हम लोग का मोटो था कि हमारा खुद का एक ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो। इन फ्यूचर आने के दिन में कोई भी प्रेसिडेंट हो, उनको एक बनाया एक संस्था मिले। तो ये काम हम लोग भी सर के साथ मिल करके और सारे पदाधिकारी साथ मिलकर अंजाम दिए। उसका ओपनिंग किए, बहुत भव्य तरह से ओपनिंग किए, शायद इसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे। उसके बाद हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप लगाए थे, आई चेकअप कैंप लगाए थे। दुर्गा पूजा बहुत है, पंडाल बहुत अच्छा बनता है। हम लोग डिसीजन लिए कि जिस तरह समारोह कहीं अगर होता है जहाँ गैदरिंग होते हैं लोगों का, वहाँ कैंप लगाने जाए। और प्राय हम लोग उस तरह का प्रोग्राम करते हैं, जहाँ भी गैदरिंग का कोई प्रोग्राम होता है वहाँ हम लोग कैंप डालते हैं और हेल्पिंग पीपल के लिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी उसके बाद ये काम करते हैं हम लोग। उसके बाद अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम लोग रिसेंटली किए हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हम कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे एजेंट साहब थे, उनको लेकर अवेयरनेस का प्रोग्राम किए, तो सर भी गए हुए थे। कंबल वितरण वगैरह ये सब भी हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। ठंडे के दिन में रोड साइड जो लोग रहते हैं, परेशान हाथ रहते हैं, उनके कंबल वितरण भी किए। इस तरह का प्रोग्राम जैसे वाटर पानी पिलाना लोगों को, बहुत तरह का हेल्प होता है सर के माध्यम। जैसे हम लोग को नॉलेज मिलते रहता है, हम लोग मिलते रहते हैं, और उम्मीद करते हैं सर आपका इसी तरह का साथ बना रहा है तो और भी अच्छा करके दिखाएंगे, और आप लोग का सबका साथ चाहिए हम लोग को। थैंक यू, नमस्कार करें। अभी तक उनके टीम के माध्यम से लगभग 50 लोगों का फ्री में आई ऑपरेशन हो चुका है। चेकअप तो मान लीजिए 500 से 500 का था, लेकिन ऑपरेशन भी फ्री में, और पिक एंड ड्रॉप का भी फैसिलिटी था। मैंने घर से उठा के ले जाना हॉस्पिटल तक और फिर घर तक पहुंचा देना। तो ये सारी व्यवस्थाएं इनके माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। और दुर्गा पूजा में ये लोग कैंप लगाए थे, बहुत बड़ा कैंप। मेरा नाम शेख साहेबुल हेल्प করেছি আগে চাই আমি করতে নাই একদম মোটা পাইনি একটু মোটা করেছি চেষ্টা করব। नमस्कार साथियों सभी को, मेरा नाम राजन कुमार सिंह, मैं दुर्गापुर सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मैं करीबन 10 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था इस संस्था को। इस बीच में मैंने बहुत सारे काम में सर का मतलब सहयोग किया है, और आशा करता हूँ आगे भी करता रहूँगा। और इसके साथ ही मतलब आने वाले 15 दिन के अंदर ही अंदर हमारे दुर्गापुर में भी ऑफिस होने जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट कमेटी हमारी फुलफिल हो गई है। एक मिनट सर, आज ये पीछे बैठे हुए हैं
दुर्गापुर के सिटी प्रेसिडेंट हैं, उसके बावजूद भी पीछे बैठे हुए हैं। तो पनिशमेंट नहीं है, लेट से आए हैं, ठीक है। पनिशमेंट के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन देखिए हम लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी मीटिंग हॉल में आते हैं तो हर कोई इक्वल है। आप संस्था के मेंबर हैं, एक मेंबर का भी उतना ही योगदान होता है जितना एक पदाधिकारी का होता है। अब आप पदाधिकारी हैं, आपको अगर कोई रिस्पेक्ट करता है तो ये संस्था का कल्चर है, ठीक है। आपको ये बोलना नहीं पड़े कि हम प्रेसिडेंट हैं, हमको रिस्पेक्ट करना होगा, तो आप अपना काम भी वैसा करिए, ठीक है। काम का ही पूजा होता है, तो आप जितना अच्छा काम करेंगे आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आप किस पोस्ट में हैं। पोस्ट को अगर होल्ड कर रहे हैं आप, तो उस पोस्ट के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। और एक चीज और क्लियर कर दें आप लोगों को, इस संस्था में कोई भी पैरवी और कोई भी भाईचारा नहीं है। आप लोगों को पहले इसी बता दे रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा ऑटोमेटिक उसका पोस्ट चेंज हो जाएगा, जिसका उदाहरण आज हम बताएंगे, ठीक है। ये कभी भी नहीं मानिएगा कि राजन सर हैं या नसीम सर जो है एकदम शुरू से काम कर रहे हैं और बैठ जाएंगे तो उनका वही पोस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम खराब काम करेंगे तो हम ही साइड हो जाएगा। काम खराब होगा, काम अच्छा नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिक जो है उसका डिमोशन होगा। इसीलिए ये जो है पहले से ही आप लोग अंदर में बैठा लीजिएगा, ईगो में इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। इस साल आपका डिमोशन हुआ, हो सकता है अगला साल अच्छा काम करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। अगर इस तरह का विचारधारा लेकर के चलेंगे तो संगठन को बहुत आगे लेके जा पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी यहाँ कुछ होगा तो दिक्कत होगा। तो अगर किन्हीं का है तो 4 कोना है या चारों कोना में रख दीजिए आप लोग, और उसको घर लेके नहीं जाइएगा, इसी वातावरण में उसको रख दीजिए, ठीक है। और कोई बचे? सभी को मेरा नाम अजीत प्रसाद है, मैं ओखला से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ। और ज्वाइन होते के साथ ही मुझे पता चला कि किसी को ब्लड का जरूरत है, तो मैं ब्लड देने के लिए भी चला गया था मिशन हॉस्पिटल। मैंने अपना ब्लड भी दिया है और बहुत जगह कैंप भी लगता है, तो मैं वहाँ प्रस्तुत नहीं हो पाता हूँ, लेकिन जितना तक होता है मैं सहयोग करता हूँ। कारण ये है कि मेरे घर में खुद मेरा एक भाई है छोटा, जिसको मुझे बहुत केयर करना पड़ता है, वो मेंटली एबनॉर्मल है। तो इस कारण से मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ ज़्यादातर, बट जितना तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ सब काम करने के लिए। थैंक यू। इनका भाई वो एबनॉर्मल के बारे में बताए, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उतना केयर कर पाता होगा अपना भाई। आज भी ये राजन जो मेरे लेट आया है, वो मेरे कारण से ही लेट आया है, क्योंकि वो सारा काम खत्म करने के बाद तभी बहुत बड़ा जिम्मेवार। जल्दी परिचय दीजिए, स्टार्ट करना है। नाम बता दीजिए लोगों को और जगह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सभी को नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान, मैं श्याम सुंदरपुर ओखला से बिलोंग करता हूँ और संस्था का शुरुआत से ही संस्था का मैं साथ हूँ। अभी तक जितने भी सारी एक्टिविटीज़ हुई है, जितने भी सारे काम हम लोग कर रहे हैं संस्था के लेके, सब में हम उसमें सहयोग किए हैं और मैं पश्चिम बर्धमान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। उपस्थित सारे मेंबर और पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद शाह, मैं ओखला का रहने वाला हूँ और करीबन संस्था जब से स्टार्ट हुई है तब से मैं संस्था के साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। अच्छा, ये अपना परिचय नहीं दे पाएंगे, इनको बता दे रहे हैं। इनका नाम है सागर कुमार मल्लिक, ठीक है। और जैसे दिलीप कुमार राउत के बारे में बताए, उसी तरह के ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अभी पूरा संस्था में इनको मीडिया का प्रभार दिया गया है। हम लोगों का एक YouTube चैनल रन हो रहा है, तो उसका सारा काम ये देखते हैं, टेक्निकल पार्ट भी देखते हैं, कैसे उसमें वीडियो अपलोड होगा, वीडियो बनाना भी, मिक्सिंग करना, ये सारा कुछ इनका काम है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, हम लोगों के बीच में आज इस संस्था के जो फाउंडर हैं, फाउंडर के एक सदस्य वो भी उपस्थित हैं, मिस्टर विनय भूषण पोद्दार जी। ये संस्था के फाउंडर के एक सदस्य हैं, तो सर अपना परिचय आप दें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय भूषण पोद्दार। जब विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का निर्माण हो रहा था, तो हम लोग 3 दोस्त थे,
कुलदीप जी, मैं और एक राजेश मुखर्जी, तीनों ने मिलकर के संस्था का निर्माण किया है। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो उस समय 3 थे और काफ़ी मेंबर हम लोग के साथ जुड़े हैं और कई राज्यों में काम हो रहा है। तो ये सारा श्रेय आप सभी को जाता है, इसलिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्था जो है 11 राज्य में काम कर रही है और दिसंबर में हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 20 राज्य में अपना काम को शुरू करें। ठीक है, साथ ही साथ आज हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है जो www.vhrf.org.in, तो उस वेबसाइट को जो बनाए हैं और उसका पूरा देखभाल जो करते हैं, मेंटेनेंस जो करते हैं, वो आज हम लोगों के बीच में है और उनको रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं, समय नहीं था उनके पास। तो रामानुज जी से कहेंगे कि अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम रामानुज कुमार शाह है, यूथ जनरल सेक्रेटरी देवघर से हूँ। ठीक है, मेरा पहले से भी बहुत सारा सोशल वर्क रहा है, जैसे सावन में सेवा करना हो गया या फिर ब्लड डोनेशन हो गया। अभी हम इसमें जुड़े 6 महीना हुआ है, इससे पहले जब से संस्था शुरुआत हुआ था तब से साथ में हम लोग। ठीक है, और इसमें जुड़ने के बाद हम लोग संगठन को विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वेबसाइट का पूरा काम यही संभालते हैं। अभी हम लोगों का वेबसाइट कुछ दिन पहले नहीं खुलता होगा, आप लोगों को सारा कुछ शेयर करना ही ठीक है। मलेशिया से ना, मलेशिया का एक कोई बदमाश आदमी होगा, अच्छा आदमी तो नहीं बोल सकते हैं, जो हम लोगों का वेबसाइट को हैक कर लिया। ठीक है, और लगभग हम लोगों को 10 से 15 दिन तक परेशान किया। ठीक है, तो इनकी टीम और ये मेहनत करके सारा कुछ रिकवरी किए हैं। डाटा हम लोगों का कोई भी यहाँ से लीक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसमें ये बोले हैं कि कुछ सिक्योरिटी का पार्ट है, थोड़ा सा और हम लोगों को उसमें पैसा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हैक नहीं हो पाएगा। तो बहुत जल्द उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, ये कमिटमेंट करते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अपना परिचय जो है बखूबी दिया। और आइए इस मीटिंग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में आप लोग सुने हैं, नाम सुने हैं? जो भारत में मानवाधिकार का देखरेख करता है। ठीक है, तो उसका एक नेशनल एंथम है, तो सबसे पहले उसी को बजा करके और उसी के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जगह पर खड़ा हो। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। हूँ गरीब, दिव्यांग, आदिवासी, बच्चे या नारी, धर्म कोई हो, है सब मानव समता के अधिकारी। मानव गरिमा के सूरज का सब पाए उजियारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। भी बने निरंकुश तो उनको टोकेंगे, अत्याचार कहीं भी हो आगे बढ़कर रोकेंगे। हर पीड़ित, शोषित, वंचित को हमसे मिले सहारा। न्याय, नीति, नियम, नियत हो यही हमको गवारा, है संकल्प हमारा। मानव अधिकार आयोग हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
संस्था है ह्यूमन राइट्स मिशन, ठीक है, आप शायद उसमें नहीं थे, ठीक है, हाँ हम लोग थे। तो उस संस्था में लगभग 6-7 साल हम लोग वहाँ काम किए। आज भी वो संस्था चल रही है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर में काम कर रही है। लेकिन होता क्या है, देखिएगा कभी कभी क्या है, वन मैन आर्मी वाला हाल आप लोग सुने होंगे कि जब आदमी थोड़ा सा पावर में आ जाता है और सिर्फ उन्हीं का बात चलने लगता है, कमिटी नहीं है कोई, ठीक है, कोई कोर टीम नहीं है। कोर टीम रहेगा तो रोक टोक होगा, कोई कमिटी रहेगी तो सारा डिसीजन सबसे मिलकर के लेना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ हो गई थी, जिसके कारण सामाजिक कार्य और लोगों को जो भी मदद पहुंचाने का काम था वो बहुत कम हो गया था। तो कुछ हम लोग साथी थे, जैसे आपका कुछ डॉक्टर्स थे हम लोगों के साथ में, और कुछ समाज सेवी थे। सारे लोगों का एक फैसला हुआ कि इसके ऊपर में विचार किया जाए, और हम लोग जो है विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को तभी दिमाग में रख करके काम करना प्रारंभ किए। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसमें हम लोग 2-3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इसको भारत सरकार से मान्यता जो है 2020 में मिली है, ठीक है। काम इसका 3-4 साल पहले से चल रहा था, लेकिन 2020 में इसको मान्यता मिली है। और हम लोग आज नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक अभिन्न अंग है, जो पूरे भारत में जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी इस तरह के मानवाधिकार आयोग हैं, सबका देख रेख वहीं से होता है। तो आज हम लोग नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट हो, 12 हो, 80 हो, वो सर बताएंगे अभी आने वाले पीपीटी में, सारा कुछ दिखेगा आप लोगों को। तो सारे जगह से हम लोग जो है रजिस्टर्ड है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कोई आदमी अगर डोनेशन भी संस्था को देना चाहे तो खुल के दे सकता है, और उसका वो लाभ भी ले सकता है। एटीजी के माध्यम से जो उनको लाभ मिलना है वो आराम से ले सकता है। तो आइए विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि इसका मेन मकसद, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, पूरे भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उनके पास उतना बड़ा विंग नहीं है, उतने लोग नहीं है, जो पूरे भारत में आज 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हम लोगों का होने जा रहा है। और दिन प्रतिदिन इसके ऊपर में कोई भी रोक नहीं हो लग रहा है। भारत में देखें, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, उसके ऊपर में भी आज तक कोई काम नहीं हो सका है, सिर्फ ड्राफ्टिंग हो रहा है कि आज होगा कल होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हम लोगों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? एजुकेशन, ठीक है। जिस देश में फ्री स्वास्थ्य सेवा और एजुकेशन का अभाव है, वहां अगर फ्री स्वास्थ्य सेवा और एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वहां बहुत सारी समस्याएं आएंगी। बेसिक नीड लोगों का यही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का राजनीतिक इतना उल्टा है कि आपको चावल मिल जाएगा, ठीक है, आपको रहने के लिए घर दे दिया जाएगा। जैसे नहीं होता एक आदमी को अपंग बना देना, आपको सोचने ही नहीं देगा कि आप भैया कुछ काम करिए। लेकिन जो जरूरत का चीज है, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधा और शिक्षा, ये बिल्कुल ही मुफ्त होना चाहिए। लेकिन भारत में सबसे बड़ा व्यापार इसी 2 जगह में होता है। आप लोग सब सहमत हैं इसको? ठीक है। तो ये सब चीज को जो है देखते हुए बहुत सारी संस्थाएं, ये नहीं कहूंगा कि विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ही काम कर रही है, भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर में काम कर रही हैं और अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। तो सारे लोगों का सहयोग जो है, आने वाला समय में हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग आशावादी हैं, ठीक है, हम लोग आशा करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। जब आप कुछ पॉजिटिव चीज सोचेंगे नहीं, आशा आप नहीं रखेंगे, तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा होने वाला है। अगर फ्रीडम फाइटर ये नहीं सोचे होते कि देश को हमको आजाद करना है, अगर अंग्रेज से भयभीत हो जाते, 100 साल की गुलामी को देख करके और डर जाते कि ये तो आजाद नहीं हो सकता है, ये तो हम लोगों का नस-नस में घुसा हुआ है, तो भारत कभी आजाद हो पाता है? कितने लोगों का कुर्बानी के साथ जो है आज हम लोग आजाद भारत में। तो एक आपको स्ट्रांग सोच, स्ट्रांग मेंटेलिटी के साथ एक ऐसा वातावरण समाज में तैयार करना है ताकि हर आदमी के दिमाग में, हर आदमी के जहन में ये चीज आ जाए कि हम लोगों को समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व है, लेकिन आज जो है सारे लोग जो है समाज से पीछे भाग रहे हैं। अपना ही बैंक बैलेंस
करना ठीक नहीं है। क्या करिएगा, कल एक्सीडेंट होगा, आप मर जाएंगे, पैसा क्या होगा? आप जिसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा हर आदमी जो है, चाहे जो भी ख्याति है, उसका जो भी स्टेटस है, चाहता है कि हम जिंदा रहते उसको प्राप्त करें। ठीक है, हर आदमी अचीवमेंट चाहता है कि सोशल स्टेटस जो है मेरा अच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी बने। लेकिन कुछ आदमी पैसे की होड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि समाज के प्रति उनका ध्यान हट जाता है और सामाजिक कार्यों में भी जो है पैसे को देखने लगता है। तो थोड़ा सा देखिए, ये ज्ञान की बात नहीं है और मैं आप लोगों को ज्ञान भी नहीं दे सकता हूँ। ये एक समझिए, छोटा भाई चाहे बड़ा भाई समझ लीजिए, उसकी तरफ से एक है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन इसके ऊपर में करिए, ताकि एक दूसरे की सहायता से जो है, जो भी शोषित और वंचित है इस समाज में, उसको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो उसी के उद्देश्य से जो है विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का गठन किया गया और आज धीरे धीरे हम लोग एक छोटा सा जगह से इसका शुरुआत किए और 11 राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोगों का ये टारगेट है कि दिसंबर तक हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने ये प्रण किया है कि 20 राज्य में इसका काम को हम लोग लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे वो हमको दिख रहा है और होगा। यदि आप लोगों का सहयोग होगा तो 100% दिसंबर के पहले हम लोग जो है एक 20 राज्यों में इसको लेकर के जा पाएंगे और लोगों को वहाँ सुविधा पहुँचा पाएंगे। अब क्या है कि ह्यूमन राइट्स जो सब्जेक्ट है, आधे से ज्यादा लोग क्या समझते हैं कि मानव का अधिकार जो है वो कानूनी दायरे में रह करके ही लोगों का पहुंचाना है और करना है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ संस्थाएं हैं ह्यूमन राइट्स की, तो बीच बीच में जो है कमेंट भी किए थे, चाहे लोगों को बोलते भी हैं कि आप ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं और मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, चाहे कुछ सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मानव का अधिकार से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है वो एक ही संस्था को दिया गया है, वो है ह्यूमन राइट्स। इसका कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, कि आप सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे। ह्यूमन राइट्स कोई भी सेक्टर में किसी भी तरह का काम कर सकता है, लेकिन हम लोगों का मेन काम क्या है? हम लोगों का मेन काम है मानव अधिकार क्या है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा देना है, सेमिनार के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, या डोर टू डोर जो हम लोग प्रचार अभियान चलाते हैं उसके माध्यम से। जब एक आदमी को ये पता चल जाएगा कि संविधान द्वारा जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत रह करके और उस अधिकार का पूरे समाज में कोई हनन न कर पाए, मेरा अधिकार को कोई ब्रेक न कर पाए, तब क्या होगा? एक अच्छा भारत और एक स्वस्थ समाज का निर्माण आप कर पाएंगे। तो अच्छा, पिछले मीटिंग में कौन कौन थे पता है? आप बता सकते हैं? आप लोग मौलिक अधिकार जो है आप लोगों को बताया गया था। मौलिक अधिकार क्या क्या है बता सकते हैं? चाहे कितने हैं? सर पहले 7 था स्टार्टिंग में, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया जी, और शायद अभी 6 है। आज का क्वेश्चन में एक ये है, याद रखिएगा आप लोग, बढ़िया की क्लियर कर दिया। ठीक है चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, संविधान द्वारा हम सभी लोगों के लिए मौलिक अधिकार पहले से दिया गया है। ठीक है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। ऐसा होता है, आप समाज में देखेंगे, आप थाना में एफआईआर करने के लिए गए, संजय सर के खिलाफ गए हैं एफआईआर करने के लिए, संजय सर जो है वो एमएलए हैं, तो आपका एफआईआर लेगा क्या थानेदार? लेगा? कभी नहीं लेगा। तो आपका अधिकार का तो हनन हो गया, आपका जो राइट्स था वो तो खत्म हो गया। तब क्या करेंगे आप? भारत में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है बताइए जो इसका समाधान कर सके? कोई डिपार्टमेंट नहीं था। 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और आज मानवाधिकार के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं। ठीक है, तो आप एक मानवाधिकार का कार्यकर्ता हैं, आप डरेंगे नहीं। आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आती है, आप विधायक रहे या प्रधानमंत्री, आप जरूर हमको बताएंगे, उसके खिलाफ एफआईआर होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, 100% काम होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो और ये आपका दायित्व भी है
कि उस आदमी का मदद करना। अगर आपके पास हेल्प के लिए आता है तो थाना में जाकर के आपका उनका FIR कराएं, और अगर वहां नहीं होता है तो हम लोगों के पास TIR है, टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, लास्ट में वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है कोई थाना में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट SP कार्यालय में हम लोग इसको करते हैं और SP कार्यालय से, ठीक है। तो जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो सबसे पहले सेफ्टी आपको अपना देखना है। आपके पास कलम का पावर है, लाठी का पावर नहीं, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ये चीज दिमाग में रखेंगे कि जिसके भी खिलाफ हमको कोई काम करना है तो पहले अपर लेवल से आप डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जोश में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो, और वहां से आप डिमोटिवेट भी होंगे। इसीलिए इसके ऊपर में आप चर्चा कर लेंगे। हाँ, आप जो काम पकड़े हैं, आप जो काम करना चाहते हैं वो 100% होगा, ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता का पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हत्याएं हुई। आप लोग कैलाश सत्यार्थी का नाम सुने? यस सर। सुने? यस सर। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ, मिला है। उनको मार के फेंक दिया गया था। ये नहीं जानते। उनका एक पैर डैमेज है, देखे चलते हैं कभी, लेकिन किसी तरह बचे और आज देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो सबसे पहले आघात अगर कोई राजनीतिक पार्टी करेगा तो आपके ऊपर में करेगा, तो उससे डरना नहीं है आपको, ठीक है। आप बहुत मजबूत है अपने आप में, वो आपसे डरेगा, सामने वाला आपको तो डराने का प्रयास करेगा, लेकिन आप डर गए तो फिर बेल्ट उतार के रख दीजिएगा एक बार। मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि वो आदमी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, क्योंकि आप लीगल में काम कर रहे हैं, इलीगल कोई काम नहीं कर रहे हैं। और कभी भी संस्था आपको इलीगल काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इलीगल करें, और भैया इलीगल करिएगा उसमें संस्था साथ भी नहीं देगी। हम लोगों का उद्देश्य जो है वो क्लियर है कि लोगों तक अपना मदद पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करिएगा और तभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एक सोशल वर्कर जो होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका नेचर किस तरह का होना चाहिए? कोई नेचर उसका बहुत क्लीन होना चाहिए और धैर्यपूर्वक होना चाहिए। हाँ, धैर्य होना चाहिए। सबसे बड़ा बात वो बोले हैं, हाँ, कि आपको धैर्यवान होना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। आप 2 मिनट में गर्म हो जाएंगे। आप जिस एरिया में काम करते हैं आपको इतने लोग उंगली करने वाले हैं और इस तरह की भाषा आपके सामने रखेंगे कि आप 2 मिनट में गर्म हो जाएंगे, और उनके साथ आपा खो करके आप तरह का बात बोलना प्रारंभ कर दें। तो अगर आपके अंदर धैर्य है, ठीक है, तभी आप सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन पाएंगे। और ये सीखने की चीज है, ठीक है, ये आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। धैर्य जो है उसको होल्ड करने का जो है कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगा। धैर्य भी होना चाहिए, नम्र भी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। सर विनम्र तभी हो पाएगा जब धैर्य होगा, ठीक है। विनम्र हो जाएंगे ऑटोमेटिक, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर में बहुत ज्यादा आप में काम करिएगा। इससे एक फायदा आपको क्या मिलेगा जानते हैं? तुरंत एक फायदा देखेंगे कि आपके घर का संस्कार चेंज हो जाएगा। आपके बच्चे जो है पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट आपको करने लगेंगे, वाइफ आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेगी, और जब घर से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा तो घर के बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो धैर्य पूर्वक जो है आपको काम करना है। आप लोग जब निकलेंगे काम करने के लिए तो आप लोगों के पास बहुत ऐसी समस्याएं आएगी जो फेक होगा, फर्जरी जिसको कहते हैं। लोग जानेंगे कि आप एक मानवाधिकार का कार्यकर्ता है तो कुछ न कुछ ऐसे कार्य लेकर के आएंगे आपके पास जो सरासर गैर कानूनी है, लेकिन वो आदमी चाहेगा कि किसी तरह आपसे हम करा लें। तो ये चीज का भी जानकारी आप रखिएगा, कान और आंख हमेशा खुला रखिएगा और उसको परखने का प्रयास करिएगा। कोई भी फोन के ऊपर में किसी का भी हेल्प नहीं करना है, ठीक है।
जो भी हेल्प लेना चाहता है उसको अपने पास बुलाइए, या आपका ऑफिस है वहाँ बुलाइए, उसको जानिए बढ़िया से। हम लोगों के साथ यही रिसेंट 10 दिन के अंदर वो काम हो चुका है, ठीक है। और ऐसा काम हुआ था जो सबके सामने बोला भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि राजन जी को हम बोले कि इसका पहले वेरीफाई करिए। राजन जी तैयार हो गए थे काम मदद करने के लिए, लेकिन उनको जब वेरिफिकेशन करने के लिए बताए तो वेरिफिकेशन में जो है एकदम सरासर वही महिला गलत और जो आरोप लगा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, आपको प्रत्येक एक एक कदम में जो है आपको फंसाने का काम करने का प्रयास करेगा, और ये राजनीतिक साजिश है, दूसरा कुछ नहीं। आपका अच्छा काम जो है उसको देख करके हजम नहीं कर पा रहे। अच्छा, देश में जो राजनीतिक पार्टी बना है उसका उद्देश्य क्या है आपको पता है? जहां राजनीति की जब शुरुआत हुई तो उसका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य था, चुनाव कि समाज में जो भी वंचित और शोषित लोग उसका उत्थान करना है और देश का विकास करना है, सही दिशा और लोगों को सही दिशा दिखाना है। लेकिन आज जो भी 2-3 बात हम अभी बताए वो कहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी में दिखता है क्या आपने? क्या इस देश में इतनी संस्थाएं होती, इतना सामाजिक संस्थान होता, उसका जरूरत था क्या? उसके पास तो ऑलरेडी उतना पावर था कि एक एक आदमी का उद्धार कर सकता है। आज आपके एरिया का एक एमएलए चाहे तो अपना विधानसभा को इतना मजबूत कर देगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एकदम से मजबूत हो जाएगा, और आर्थिक से भी मजबूत हो जाएगा, शिक्षा से भी मजबूत हो जाएगा, और स्वास्थ्य सुविधा से भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या ये होने देगा कोई? राजनीति में 2 तरह के काम होते हैं, एक कुछ दिखाने का काम होता है, ठीक है, और वही दिखाने के बाद जो है वो अपना प्रमोशन भी लेके चला जाता है अपना पार्टी। जो भी संस्था में आए हैं पॉजिटिव माइंड लेकर के आप लोग आए हैं, आप लोग संस्था के बारे में हमेशा अच्छा चीज, अच्छी बातें सोचिए, और जो भी आपके मन में अच्छा विचार आता है वो संस्था के सामने में रखिए, और प्रयास करेंगे कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है संस्था में हो सके। आज आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका टॉपिक जो है हम लोग थोड़ा देर में कवर करेंगे। जो भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो है नॉलेज को थोड़ा सा देखा जाएगा। तो जो भी 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर करके दिया गया है, ऑनलाइन है, आईडी पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप लोग देंगे, 50 मिनट का समय मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग टच करेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बाद वो टेस्ट देंगे। तो उसके पहले एक छोटा सा परिचय जो है विनय सर आप लोगों के सामने में रखेंगे संस्था के बारे में। तो आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, और एक बार फिर से आज के इस मीटिंग में उपस्थित जितने भी विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के मेंबर हैं, मैं सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो उद्देश्य है ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने का, मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूं आज का उद्देश्य क्या है, आप लोग आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों आए? स्पॉट कीजिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग सीखने के लिए, तो जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। और हम लोग आज क्या सीखने के लिए आए हैं कि हम लोग जो मानव का अधिकार है उसको हम लोग रक्षा कैसे करें, या हम लोग का क्या कर्तव्य है। हम लोग एक मनुष्य के अधिकार की रक्षा करेंगे, हम लोग का क्या दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग जिस संस्था में जुड़े हुए हैं वो संस्था ह्यूमन राइट्स के ऊपर में काम करती है। तो हम लोग क्या ऐसा काम करें, क्या ऐसा एक्टिविटी करें जिससे मनुष्य की जो राइट्स हैं उसके रक्षा कर सके, साथ में हम लोग सोशल एक्टिविटी को करते हुए समाज को क्या फायदा दे सकते हैं, ठीक है। और उसी के उद्देश्य से विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के बारे में। विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन, जिसका सेंट्रल ऑफिस बादली नियर पोस्ट ऑफिस दिल्ली है, और कॉर्पोरेट ऑफिस आप लोग के यहीं बगल में झांझरा, माझीपाड़ा, तिलाबनी मेन रोड, पोखरा, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, जिसका पिन नंबर है 713363।
और जो कंपनी का वेबसाइट एड्रेस है www.vsrf.org.in और जो ईमेल एड्रेस है vsrfdelhi@gmail.com। ये सब चेंज हुआ है क्या सर? या ये वेबसाइट एड्रेस चेंज नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये वेबसाइट एड्रेस और आपका ईमेल आईडी है और जो संस्था का व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लोग के पास है और आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं और सभी के पास है। आइए जानते हैं इसके बारे में। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन का परिचय। जो विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन है उसका लोगो है, जो जिसका ट्रेडमार्क है, आप लोग लोगो देख सकते हैं, ये लोगो है। सभी के पास सर्टिफिकेट हो चाहे आईडी कार्ड हो सभी को मिला होगा और इस लोगो का बहुत महत्व है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ लोगों में लिखा है सुरक्षा एवं सहयोग। तो सुरक्षा एवं सहयोग के बारे में हम लोग काम करते हैं। मानव अधिकार का जो सुरक्षा है और हम लोग उसके अधिकार को रक्षा करने के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट 7/10/2020 को स्टार्ट हुआ था, जबकि हम लोग पूरा ग्रुप मिलकर के बहुत पहले से मानव अधिकार के ऊपर में काम कर रहे थे। जैसे कि कुलदीप जी ने आप सभी को बताया कि ह्यूमन राइट मिशन एक संस्था थी जिसमें हम जुड़े हुए थे और लगभग 6-7 साल से वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा नजर आया जो कि हम लोग को लगा कि नहीं, वहाँ पर हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य हम लोग का पूरा नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने एक ग्रुप अलग करके विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का निर्माण किया, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट 7/10/2020 को है। भारत के किन किन विभागों से पंजीकृत है कुलदीप जी पहले ही बता चुके हैं। नीति आयोग से हम लोग रजिस्टर्ड है विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन। इसके अलावे आयकर विभाग के जितने भी क्षेत्र हैं जैसे पैन 10, ATG 12A, ये सारे जगह से हम लोग पंजीकृत हैं। जैसे कि संस्था में कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर यदि किसी को रिबेट लेना है तो ATG 12A और ATG में रजिस्टर्ड होना किसी भी NGO को बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावे ISO 9001/2015 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट हम लोग को प्राप्त हुआ है विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन को। और MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं सेक्टर 8 से। तो इन विभागों से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे आगे चल करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर कोई तरह की कमी नहीं रहेगी। आइए आगे जानते हैं भारत के किन किन राज्यों में अभी हम लोग की संस्था वर्क कर पा रही है, कहाँ कहाँ पर हम लोग के सदस्य हैं। तो दिल्ली से हमारे विकास सर जी तो अभी आए हुए हैं और मैं आशा रखता हूं कि दिल्ली में पूरा दिल्ली को जो है सो आपके माध्यम से हम लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेंबर करेंगे। तो दिल्ली से हमारे विकास सर भी आए हुए, तो दिल्ली में हम लोग का काम चालू है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। झारखंड जैसे हम देवघर डिस्ट्रिक्ट से हैं और बहुत सारे स्टेट में, झारखंड में बहुत सारे जिले में काम हो रहे हैं, धीरे धीरे और आगे होंगे भी। इसके अलावा बिहार में भी काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के माध्यम से जहां पर नहीं है हम लोग का अभी टीम नहीं पहुंच पाई है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी सदस्य जिसके भी क्षेत्र में, जिसके भी परिचय अलग स्टेट में कहीं पर हो, तो वहां पर भी आप लोग अपना परिचय से काम कीजिए और इस संस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हम लोग इसको फैलाने का काम करेंगे। हम लोग इस संस्था में अभी क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे नहीं लगता है। अभी यदि किसी को ब्लड की जरूरत है तो हम लोग, बहुत सारी संस्था क्या होती है ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और यहाँ पर हम लोग उसके खिलाफ है। कारण उसका यही है कि कैंप लगाने के बाद ब्लड जो है सो बहुत सारे लोगों को सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या रखा है कि यदि किसी को ब्लड का जरूरत है तो हमारे पास जितने भी सदस्य हैं, जो भी ब्लड डोनर है, उसका सारा ब्लड एक लिस्ट है हम लोग के पास। जिसको भी जितना ब्लड का जरूरत होता है तो हम लोग उसको वहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच करके उसको व्यवस्था करा देते हैं। और ये लगभग बहुत सारे लड़के यहाँ पर हैं जो इसको जो ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। एक बार हाथ उठाएंगे यहाँ पर कितने लोग ब्लड डोनेशन दे चुके हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन दे चुके हैं और मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये शुरू कार्य आप लोग दिन रात करते रहें, क्योंकि ब्लड देने से हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ब्लड देने से बहुत डर आते हैं कि ब्लड देने से जो है सब बीमार पड़ जाइएगा, कमजोर पड़ जाइएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप किसी डॉक्टर का सलाह लीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको शरीर में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, आपके जो ब्लड, जो नया ब्लड तैयार हो 3 महीना में हो जाते हैं, 3 महीने के बाद फिर आप ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है
जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो हमसे बेहतर जानेंगे, जो वो इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि ब्लड डोनेशन से आप ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में लाभ होता है, हानि नहीं होता है। तो हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़े तो आप लोग पीछे नहीं हटिएगा। यदि खून देकर किसी का आप रक्षा कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य होता है। तो ये काम आप लोग अपने दिल में और लोगों को जागरूक भी करना है कि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में कोई हानि नहीं होगी और आपका भला ही होगा। और दूसरा बात क्या होगा, जिसको आप ब्लड डोनेट करके बचा लेते हैं तो वो आपको एक तरह से जो है ना भगवान का दूत मानते हैं और आपका सम्मान जिंदगी भर करते हैं। और ऐसा कभी भी किसी को दीजिएगा और उसके घर जब जाइएगा तो उसके आंख में वो सम्मान आपको दिखेगी। और इसलिए हम लोग ये काम ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग दिल में रखिए और किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़े तो आप लोग पीछे मत हटिए। यदि आप यदि देने में सक्षम नहीं है तो आप उसको व्यवस्था करा दीजिए, पीछे मत हटिए कि आप फोन करके किसी को भी व्यवस्था करा दीजिए। ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरा हम लोग काम क्या करते हैं, कपड़ा बैंक का। कपड़ा बैंक क्या है, जिसके पास ज्यादा है देके जाओ, जिसके पास कम है लेके जाओ। यहाँ पर हम लोग पुराने कपड़े को कलेक्ट करके उसको सही से इस्त्री वगैरह करके जो भी गरीब है उसके घर घर पहुंचा करके या कैंप लगा करके हम लोग कपड़ा देने का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल कोई भी कपड़ा पहनता है, कपड़ा फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगने लगता है, तो कपड़ा धरा हुआ रह जाता है घर में, फिर वो किसी को भी एक साथ कोई ले जाता है। लेकिन उसी कपड़े को यदि हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत ही जरूरत है, आप देखे होंगे कहीं पे गरीब को एक ही कपड़ा में वो लोग साल भर बिता देते हैं। तो ऐसे जरूरतमंद बीच जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों के बीच में हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है कपड़ा बैग, इसके माध्यम से हम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उसके बीच में कपड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। और आप लोग से भी उम्मीद रहेगा कि जिनके पास भी ज्यादा कपड़े हैं आपके घर में, चाहे साड़ी है चाहे जो भी है, उसको सही से रखिएगा। और जो इस तरह का प्रोजेक्ट जब हम लोग को चलता है तो वहां पर आप लोग उसको डोनेशन करने का काम कीजिएगा। या अपना क्षेत्र में ही यदि आप इस विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन में आ गए हैं तो अपना क्षेत्र में ही इस तरह के प्रोजेक्ट को करके आप काम करके अपना क्षेत्र में इस विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का बारे में प्रचार भी कर सकते हैं। प्लस ये भी एक बहुत बड़ा समाज सेवा है। जो गरीब कपड़ा खरीद नहीं पा रहे हैं और आपके पास उस तरह का कपड़ा है तो वहां पर आप उसको एक कैंप लगा करके उसको डोनेशन करने का काम करेंगे। ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। इसके अलावा हम लोग फ्री कंप्यूटर एजुकेशन का काम करते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो हम ही लोग के संस्था में बहुत ऐसे सदस्य हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो वो अपना टाइम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जो भी गरीब बच्चे हैं जो कंप्यूटर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों के बीच में कंप्यूटर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई टीचर आए हैं क्या जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? यहाँ पे धर्मेंद्र जी हमारे बीच में है, जो एक बार हाथ उठाए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर। बहुत सारे बच्चे को फ्री में, ये बहुत बड़ा चीज है। यदि किसी को आप कुछ सिखा पा रहे हैं, आपके पास जो नॉलेज है फ्री में, क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी है, सब अपने बारे में सोचते हैं। और हम लोग जिस काम को कर रहे हैं, ये काम यहाँ पर क्या काम है कि हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा, यदि आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपका एक दिन मरण होगा, लेकिन यदि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो जिंदगी भर आपका स्मरण होगा, मतलब आपको याद रखा जाएगा। ये चीज हमेशा रखिए। इसलिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारे धर्मेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जो है फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। इसके अलावा फ्री में ट्यूशन, जो भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो हमारे संस्था के माध्यम से फ्री में ट्यूशन दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज से ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास टाइम है, मिलता है, यदि आपको नॉलेज है और आपके अगल बगल के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, या उसके माँ पिताजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल करके उस नॉलेज को देने का काम कीजिए। इसमें 2 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा क्या होगा, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपका रिवीजन होते रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ने से नॉलेज घटता नहीं, नॉलेज बढ़ता है। और दूसरी बात फायदा क्या होगा, जो आपके अगल बगल के बच्चे हैं वो यदि ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी आप एक नॉलेज दे पाइएगा। रोज कल दिन जा करके पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाते हैं, तो आपका वो चरण स्पर्श करके आपको हमेशा याद रखेंगे। तो अपने अंदर में नॉलेज छिपा के मत रखिए। वो यदि नॉलेज है तो आपके पास यदि नॉलेज है तो फ्री में अगल बगल के बच्चे को जरूर आप उसको पढ़ाने का काम करिए। और ये सारे लोग हमारी टीम में जितने भी सदस्य हैं, मैं सारे सदस्य को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप बांटने का काम कीजिए।
तो हमारे टीम में बहुत ऐसे सदस्य हैं जो फ्री में ट्यूशन देने का काम करते हैं, तो मैं उसको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि ऐसे कोई शख्स हैं जो फ्री में अभी ट्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उपस्थित हैं क्या आज की डेट में? बहुत सारे जो भी हैं यहीं पर मेरे घर में सर एक कंप्यूटर सेंटर है, वो जो फ्री में मेरा भतीजा है जो वो चलाते हैं। सर मैं सैल्यूट करता हूँ आपके भतीजा को, और उनके लिए यहाँ पर हॉल में जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, तो इस तरह का काम करते हैं। और मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपसे सीधा कनेक्ट होते तो फ्री में सिलाई का भी काम, इसके अलावे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं महिलाओं के लिए। इसके वुमेन एम्पावरमेंट, कंबल वितरण का काम आप लोग YouTube का जो वीडियो है उसमें देखे होंगे कि हमारे संस्था के बहुत सारे सदस्य रात में जाके, ठंडे के दिन में भी जाके, जो भी गरीब हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको कंबल देने का काम करते हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग को YouTube चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम सिर्फ जो है सो अपने क्षेत्र में आप लोग भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा हम लोग का ये प्रोजेक्ट चलता है कंबल वितरण का। तो इसको हम लोग डोनेशन की, कोई हमको डोनेशन देता है, उसी माध्यम से हम लोग दूसरे को कंबल वितरण करने का काम करते हैं, या फिर हम लोग चंदा उठा करके भी ये काम करते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जहाँ पे हम लोग की मैम यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि आत्मरक्षा के लिए जो भी लड़कियां हैं उनको जो सो टाइकोंडो सिखाने का काम कर रही है आत्मरक्षा के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फी नहीं ले रही है, फ्री में वर्क कर रही है, तो ये काम हम लोग का यहाँ पे हो रहा है। दूसरा कि आप लोग देखते होंगे कि फ्री में हेल्थ चेकअप कैंप, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो उससे सीधा हम लोग कनेक्शन करके अलग अलग क्षेत्र में जाकर के हम लोग सीधा हेल्थ चेकअप कैंप को, आई चेकअप कैंप को, इस तरह का कैंप लगा करके हम लोग जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो बीमार हैं, उनसे हम लोग सीधा संपर्क करते हैं। यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसका फ्री में कैसे इलाज किया जाए, वो भी हम लोग काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होती है गंभीर बीमारी हो जाने के कारण, तो हम लोग ये चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप लगा करके जो उस तरह की समस्या होती है, यदि वहां पर उसका शॉर्ट में उसका इलाज हो जाता है तो हम लोग वहां पर तुरंत करते हैं। लेकिन यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसके लिए हम लोग उसका फ्री में इलाज कैसे हो, उसका भी हम लोग व्यवस्था करने का काम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए, इसके अलावा जो लीगल अवेयरनेस कैंप है, जो हम लोग का मूल उद्देश्य है, मानव अधिकार का जो भी मूलभूत मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम लोग समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में कैंप लगा करके हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। और इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे सर यहाँ पे उपस्थित हैं, कोरोना काल में भी हम लोग बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को जो थे उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड बैंक लगा करके हम लोग बहुत सारे लोगों को मदद किए, खाना फ्री में खिलाने का काम किए हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग की संस्था करती है। आइए जानते हैं हम लोग का लक्ष्य क्या है। जैसे कि कुलदीप जी ने पहले ही बताया कि भारतीय मानवाधिकार आयोग की दिशा निर्देशों पर चलकर भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक मानवाधिकार कानून की जागरूकता फैलाना तथा मानवाधिकार के उद्देश्यों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना, मानव को मिले अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, ये हम लोग का मूल उद्देश्य है। विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का मूल उद्देश्य कि जो भी मौलिक अधिकार है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग जागरूकता फैलाएं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के मूल अधिकार, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ संविधान जब बनी 1947 में, जब देश आजाद हुआ, लगभग 3 साल भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, संविधान लिखा गया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान यदि कहा जाए तो हम लोग के भारत का है सबसे बड़ा संविधान। 395 अनुच्छेद है, अभी बहुत सारी अनुसूची उसमें जुड़ चुकी है, क्योंकि समय समय पर क्या होता है कि संशोधन किया जाता है, संशोधन करके समय के अनुसार उसमें अनुसूचियां जुड़ी जाती है। स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष संस्था के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश के सामान्य कानून सभी वर्ग के लिए समान रूप में लगाया जाएगा। ये समता और समानता का अधिकार। इसके अलावा संविधान एक ऐसा चीज है जहां पर राज्य और देश कैसे चले इसके बारे में पूरा नियम लिखा गया। तो अनुच्छेद 19 से 22 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में
शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। कोई किसी भी व्यक्ति को शोषण हम लोग नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय मतलब मनुष्य का भी खरीद बिक्री हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, बाल श्रम, खरीद आदमी का भी खरीद बिक्री होता है। क्रय विक्रय, वेगार तथा इस प्रकार। वेगार किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? वेगार किसको बोलता है? भोजन पे मजदूरी करना। हाँ, उसी को बोलते हैं वेगार। मतलब आप मेरा घर खाइए, पेटे भात हम लोग बोलते हैं गांव देहात में, पेटे भात आपको रहना पड़ेगा और उसको गोल, मतलब उसका जो भी गोल है खत्म हो गया, बस खाइए और खाइए और खटिए, तो बेगार इसको बोला जाता है। बेगार इस प्रकार के बाल श्रम को प्रतिसिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 ने केवल राज्य के विरुद्ध वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 24 यह उपलब्ध कराता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है कि बाल श्रम तो अभी एक कानून है, आप लोग सभी को पता है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कहीं पर भी आप नहीं रख सकते, संविधान में लिखा है। यदि आप देखे होंगे कि बहुत सारे होटल में, बहुत सारे रेस्टोरेंट में बच्चे को लोग को भी, लेकिन ये कानूनी नहीं है। यदि उसके ऊपर में आप क्लेम करेंगे तो उनको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, इसके में क्या है कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म में कोई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार उनको शिक्षा ये देना पड़ेगा। यदि कहीं पर व्यवस्था नहीं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम संख्या में घर है लेकिन वहाँ पे स्कूल नहीं है, तो सरकार को वहाँ स्कूल बनाना पड़ेगा। उसको कैसे शिक्षा दी जाएगी? यदि आप उस पर क्लेम करेंगे तो वहां पर जाकर उसको करना पड़ेगा। ये संविधान में लिखा हुआ है और सरकार को इसको मानना पड़ेगा। संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है और इसी अनुच्छेद के शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। जी, मानवाधिकार के बारे में बहुत कुछ आप लोग को बता चुके हैं। मानवाधिकार का मतलब मनुष्य को सभी अधिकार देना, मतलब जो गर्भ में है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करना ही मौलिक मानवाधिकार है। यहाँ पर लिखा है मानव अधिकार का मतलब मनुष्य के सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार के नाम से मौजूद है, जिसको हम लोग मूलभूत अधिकार बोलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना पीना, ये सब मूलभूत अधिकार है। मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए असेंबली ने सभी देशों को आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 423 बी रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों तथा संबंधित संगठनों को इस दिन का मनाने का सूचना जारी किया। 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, हम लोग 10 कब मनाते हैं मानवाधिकार दिवस? कितने बार मना चुके हैं? विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की तरफ से 2 बार, यानी कि हम लोग का दूसरा साल हो गया। विश्व को मानवाधिकार कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे लोग पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे। मैं रिस्पॉन्ड चाहूंगा कि विश्व को मानवाधिकार कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई बताइए। पिछला बार ट्रेनिंग में भी इस टॉपिक को रखा गया था और आप लोग उनमें से बहुत सारे लोग उपस्थित थे यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ देखने को मिला जिस मानवाधिकार का खुला उल्लंघन किया गया, जबकि इंग्लैंड में मैग्ना वार्ता एक कानून था, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स
व फ्रांस में मानवाधिकार चार्टर होने के बावजूद भी इसका कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। अतः एक बार संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व का ध्यान मानवाधिकार कानून की ओर केंद्रित हुआ और सभी देश इसके लिए आज सचेत है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में मानव का जो मौलिक अधिकार था ना, उसका बहुत ज्यादा हनन होने लगा। तो पूरा विश्व का ध्यान एक बार गया, इसलिए मानवाधिकार यूनाइटेड नेशन के बीच में विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में, मानवाधिकार के बारे में और सारी चीजों के बारे में आप लोग के बीच में रखा। लास्ट में मैं समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे टीम की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हम लोग, मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि जब शुरुआत होती है कोई भी चीज, तो शुरुआत सबसे पहले दिमाग से होती है। हम लोग सोचने से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एक्शन प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी साथी हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का जो उद्देश्य है सोशल वर्क करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और मुझे लगता है कि उपस्थित यहाँ पर जितने भी आप लोग सदस्य हैं, सब एक सच्चे सिपाही हैं विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के। और आपसे उम्मीद रहेगी कि आज के बाद इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग विस्तारित कर सके और अपने अगल बगल के लोगों को हम कैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूक कर सके और सोशल वर्क करके लोगों का इसका लाभ दिला सके। तो आज मैं सर, क्योंकि यहाँ रहा था, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मेरे भाई पंचायत इलेक्शन हो रहा था, तो पूरा बोलना पड़ रहा है और मैं इधर प्रिपेयर नहीं था। फिर भी कुलदीप जी ने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। आज मेरा पेपर वर्क होते हुए भी मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं इसको जरूरी समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस संस्था को बहुत आगे तक ले जाना है। तो बहुत सारा जरूरी काम को छोड़ते हुए भी मैं आज यहाँ पे आप लोग के बीच आया हूँ, आप लोग से मिलने आया हूँ। और आप लोगों से मिल करके बहुत खुशी लगा कि आप लोग, हम लोग एक परिवार में हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद रखेगी कि हम लोग का जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने में आप सभी का सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा ना सर आप सभी का? सबको सहयोग मिलेगा ना? तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप आज की मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।